सोमवार कि सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार कि सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना। कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा। कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा। तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। जो जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करती है, भक्ति और मुक्ति, ये दोनों एक अलग अलग पथ है। थोड़ा सा दान कर देने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा भजन कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा पुण्य कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। पर मुक्त तो कोई भी हो सकता है। मूल ये नहीं है कि आप मुक्त हो, मूल ये है कि आप मोक्ष पा जाए। मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर है कि मुक्ति होने के बाद फिर जन्म हो जाता है, पर मोक्ष होने के बाद बार बार जन्म नहीं होता है, हम छूट जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो प्रपंच है, इससे हमारी मुक्ति हो जाती है। बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, इसको केवल एक मुक्ति का क्रम बताया गया है। पर मोक्ष का जो क्रम है उसमें फिर कोई जन्म नहीं ले पाता, जो है वो परमात्मा की शरणागति में चले जाता है और ये जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। आप कथा में बैठकर जो ये 3 घंटे की कथा होती है, उस 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा आपको मिलता है। उस 2.5 घंटे में
आप व्यर्थ की बातों में अगर समय निकाल दें तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि पुकार, जब हम परमात्मा को पुकारते हैं, जब हम भगवान को पुकारते हैं, जब हम अपने इष्ट को पुकारते हैं, जब हम परमात्मा को पुकारने का प्रयास करते हैं, तो पुकार कभी बेकार नहीं जाती। पुकार कभी बेकार नहीं जाएगी। आपने अगर परमात्मा को पुकारा है, आपने अगर भगवान को पुकारा है, तो आपकी पुकार कभी बेकार नहीं हो। बस दिल से पुकारा गया। एक बच्चा घर में रो रहा है, किसी ने कहा तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तो माँ अपने काम में लगी रहती है। माँ उस बच्चे को मालूम है उसको कि ये रोएगा थोड़ी देर, उसकी आदत है, रोता रहता। माँ उसको उठाने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि काम करूं कि उठाऊं। मुझे काम भी तो करना है, और बच्चे को दिन भर अगर गोदी में लेकर बैठी रहूंगी तो काम कौन करेगा? अगर मैं बच्चे को रोज गोदी में लेकर बैठी रहूं तो ये कार्य घर का कौन संभालेगा? माँ, बच्चा रो रहा है, माँ उस बच्चे को गोदी में नहीं ले रही है, पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे, वही बच्चा एकदम चिल्ला कर रो दे या चीख कर रो दे, तो माँ सारा काम छोड़कर भागती कि नहीं भागती? बोलो, जम के भागेगी ना। बच्चा वैसे ही रो रहा है तो माँ को मालूम है कि इसकी आदत है, ये तो रोता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूंगी। पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे तो माँ एकदम दौड़ कर भागती है, एकदम भाग कर जाएगी, दौड़ती दौड़ती जाएगी कि मेरा बच्चा क्यों चीखा आखिर। बस पुकार भी दो तरह की होती है। एक दिन भर तुम भगवान के सामने बैठकर पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। हाथी भी बार बार भगवान को पुकार रहा था, पुकार रहा था, पर आखिरी में हाथी ने जम के भगवान को दिल से पुकारा, और जब दिल से पुकारा तो फिर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर पधारे। उसी तरह आप जब दिल से पुकारोगे तो परमात्मा आएगा जरूर, ये निश्चित है। जिसने दिल से पुकारा है उसने आने में देरी नहीं करी। कर्मा पुकारी तुझे मीरा पुकार। कर्मा ने भी उसको पुकारा, मीरा ने भी उसको पुकारा, नामदेव जी ने भी उनको पुकारा, तुकाराम जी ने भी उनको पुकारा। जब कोई दिल से पुकारना तो वो परमात्मा भी कह देता है। कि मंदिर से दौड़ा चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे, कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे। मीरा पुकारी तुम्हें कर्मा पुकारी, मीरा पुकारी तूने कर्मा पुकारी। अमृत का प्याला लिए लाऊंगा, कोई दिल से पुकार। बेटे बहुत सारा सैया का दान कर रहे हैं। शिव महापुराण कहती है जब इन हाथों ने पाप करा, इन हाथों ने पाप कर्म किया,
तो फिर इन हाथों से पुण्य कर्म हम क्यों ना करें? अपने हाथों से अपना पुण्य करते चलो, अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से अपना पुण्य करते हुए चलते हैं तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाती है, अपने आप। थोड़ा थोड़ा पुण्य करने का मौका जीवन में हर एक व्यक्ति को मिलता है। शिव कथा के माध्यम से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इस कथा में आने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था करी। एक कोई हरीश भाई अलीम चंदानी जी हैं आकोला के, 4 बसें इन्होंने केवल भक्तों को लाने और ले जाने के लिए लगा के रखी। ब्राह्मण समाज आकोला से मैजिक लगा कर रखी। महादेव गुप्ता जी ने, बालापुर वालों ने 100 आरओ के पानी के कैन प्रतिदिन, 500 कैन पानी के आई तुलजा भवानी मंडल आकोला ने 500 कैन पानी के रोज लगा के रखे। 1100 किलोग्राम 1.5 कुंटल तापड़िया नगर शिव भक्त मंडल आकोला ने 1100 किलो खिचड़ी प्रतिदिन स्वल्पाहार में प्रसाद दिए। 800 कैन आरओ के रवि यादव चिकला गांव वालों की तरफ से 800 कैन पानी की रोज आती थी महाराज। 30,000 लोगों का भोजन रात को 10 बजे तक श्री राज राजेश्वर प्रेरणा मंडल आकोला द्वारा चलता रहा। 30,000 लोगों का। सूर्य चंद्र हॉस्पिटल 1500 लोगों का इलाज इन हॉस्पिटल के लोगों ने प्रतिदिन किया है बाबा की कृपा से। 200 बिस्तर, 2000 बिस्लेरी की बोतल प्रतिदिन ओम प्रकाश जी बजाज आकोला वालों की तरफ से प्रतिदिन वितरण करी गई है। 200 किलो खिचड़ी, 2 कुंटल खिचड़ी प्रतिदिन लक्ष्मीकांत अग्रवाल आकोला की तरफ से प्रतिदिन वितरण करी गई। श्री गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री समर्थ सेवाधारी मंडल आकोला द्वारा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक नाश्ता और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करी गई। और भी ना जाने 3 काम सबसे कठिन। पहला, हाथी को जम के बोलो धक्का लगाना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। और तीसरा काम सबसे कठिन है, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम। शादी होने के बाद, शादी के पहले जितने स्माइल दे दिए, जितने खुश हो लिए, खूब नाच लिए, खूब प्रसन्न हो लिए, रसगुल्ला खा लिए, खूब नाश्ता कर लिए, शादी के पहले पहले तक ठीक है, पर शादी के बाद मुसद्दी लाल जैसा हो जाता है। किसी के यहाँ शादी में भी जाएगा और पत्नी साथ में गई है ना, पत्नी अगर साथ में गई है तो खाना खा के पत्नी को लेकर तुरंत घर आ जाएगा। और अकेला अगर शादी में गया है तो इतनी जल्दी आके बता दे तो गारंटी है। अकेला गया है तो फिर तो एंजॉय, प्रसन्न चित्त में। और अगर जगदम्बा साथ गई है फिर तो ये इतनी जल्दी बस तुरंत भोजन करा, चलो चलें। पत्नी कहती है रुको तो शरीर चलते थोड़ी देर में। इसको डर लगा रहता है कि मैंने अगर किसी को देख लिया और इसने मुझे देख लिया, हो गया कल्याण। इसलिए बेचारा केवल प्लेट देखता है, खाया प्लेट। लोग बाग आके मिले भी, क्यों रे बेरू कैसा है? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, उसको लग भी रहा है, उसने कह भी दिया शादी के बाद बहुत बदला बदला दिख रहा है। अब उससे पूछो तो सरी, रोज गरजती और बरसती है, प्रतिदिन बादल कर्म गति।
श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा था कि कर्म गति का भोग तो चोलप्पा तुझे भी भोगना पड़ेगा। आज तूने धन एकत्रित कर लिया, मेरी पादुका को दर्शन करा करा कर तू करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, वैभवपति बन गया, पर चोलप्पा तेरे को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू उसकी तैयारी करके रख लेना। जितना धन चोलप्पा ने स्वामी समर्थ जी के दर्शन कराकर, सत्संग कराकर जो कमाया था, वो सारा धन चोलप्पा का एक दिन समाप्त हो गया और चोलप्पा भगवान के चरणों में जाकर गिर गया, श्री स्वामी समर्थ के चरणों। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया। आप अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, आप अपने विश्वास को बढ़ाओ। मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाने का कारण क्या है? घर के बच्चों को भी आदत डाली है, बहुओं की भी आदत डाली है, सास की भी आदत डाली है, ससुर की भी आदत डाली है। घर में रहने वाले प्रत्येक पति को भी कह दो, तुम दुकान 5 मिनट बाद खोलना, जाओ थोड़ा सा जल चढ़ा के आ जाओ। अरे तू भी वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, मुझे जल चढ़ाने का बोल रही है। क्या दिक्कत है जल चढ़ाने से? तकलीफ क्या है? इतना लिखना कि ताजी मिठाइयां मिलती है। हमारे यहां लिखने की क्या जरूरत है तेरे को? जनता को क्या मूर्ख समझता है? अकल नहीं है तेरे में? उसने कहा क्या करूं, हटा इसको, हमारे यहां हटा दे। उसने बेचारे ने हमारे यहां हटा दिया। अब क्या बचा? ताजी मिठाइयां मिलती है। अब फिर 2-4 दिन के बाद कहीं का रायचंद फिर आ गया। क्यों? तुम्हारे यहां बासी मिठाई भी मिलती है क्या? उसने कहा क्यों? तुमने लिखा है ताजी मिठाइयां मिलती है, मतलब तुम दोनों तरह की मिठाई रखते हो, ताजी और बासी। अगर तुम अक्लवर होते तो तुम्हें यह ताजी लिखने की जरूरत ही क्या थी? उसने कहा क्या करूं, ताजी हटा। उसने ताजी हटा दी। अब क्या लिखा था? मिठाइयां मिलती है। अब फिर 15-20 दिन बाद कहीं का दूसरा आ गया। राय देने वाले बहुत, फ्री में तो कोई भी दे देता राय, फ्री में। फिर आ गया कोई। अरे कितना बेवकूफ आदमी है तू। शोकेस में मिठाई दिख रही है, शोकेस में रखी हुई सारी मिठाई दिख रही है, सब कुछ रखा हुआ दिख रहा है, तो लिखने की क्या जरूरत है कि मिठाइयां मिलती हैं? उसमें क्या दिक्कत है? जब दिख रहा है ना, सामने वाला अंधा थोड़ी ना। हटा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां बिगाड़ दिया। अब क्या लिखा है? मिलती है। फिर 15-20 दिन बाद कहीं का आ गया, बोर्ड पड़ा का। क्यों? उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? अब राय देने वालों को देखिए, रायचंदों को, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? क्यों? हमारे यहां तो नकदी मिलती है। तो तूने ये क्यों लिखा मिलती हैं? पागल हो गया है क्या? लिख दिया मिलती हैं, तो लिखना चाहिए उधार मिलती कि नकदी मिलती। हटा उसको। अब उसने मिलती हटा दिया। अब केवल एक ही शब्द बचा, क्या? है। फिर कहीं का 15-20 दिन बाद आ गया। अरे पगला, बाट है, तराजू है, मिठाई है, दुकान है, सब कुछ है, तो ये है लिखने की जरूरत क्या? बेचारे ने उसके कहने से है भी मिटा दिया। पूरा साइन बोर्ड, पूरा की पूरा दुकान का बोर्ड क्लीन साफ। 15-20 दिन बाद फिर एक रायचंद आ गया। इतनी बड़ी दुकान, बोर्ड भी अच्छा जोरदार, इस पे कुछ लिखता क्यों नहीं है? पागल है? इतनी बड़ी दुकान, इतना अच्छा बोर्ड, लिख दे हमारे यहां ताजी मिठाई मिलती है।
ये दुनिया के लोग हैं, आपको सुखी नहीं देख सकते। जब आप अपनी जिंदगी अलमस्त होकर जीना चालू कर देते हो, थोड़ी सी उन्नति करना चालू कर देते हो, तो ऐसे कई लोग आएंगे जो तुम्हें मिटाने का काम करेंगे। पर हमें उनका कहना नहीं मानना है, हमें भगवत भजन की ओर आगे। अपनी सोच से जियो। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो अपने को होना चाहिए, दूसरे से मतलब मत रखो। आप शादी में जाते हो तो 50 लोगों से पूछ कर जाते हो कौन से कपड़े पहनूं, क्या रखूं, क्या नहीं रखूं। अपनी मर्जी का कपड़ा पहनिए, अपनी मर्जी से अलमस्त होकर जियो। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा श्रृंगार करो। तुम्हें तुम्हारे दिल को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। परंतु हम दूसरे के भरोसे जी रहे हैं। उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा। 4 लोग क्या कहेंगे, बस ये फंसा पड़ा है। ये लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम दुनिया के सहारे जी रहे हैं। वो क्या कहेगा, उसने क्या कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अब तुम खुद अंदाजा लगा के बैठो। शिव महापुराण की कथा जब शुरू में लोग टीवी पर सुनना चालू करे थे तो कितना लोगों ने कहा काली मिर्ची तो लिखी नहीं है, प्रदोष काल में महाराज जी ने अभिषेक करा दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। कहने वाला कहता रहेगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जिसको काली मिर्ची लगे लगती रहे, तुम तो अपना भजन करो ना। कहने वाले कहेंगे कहेंगे। आप अगर कथा में आओगे ना तो लोग कह देंगे, अरे इतनी गर्मी में काहे को जा रहे हो, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर दोपहर में हो जाता, 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता, तुम इतनी गर्मी में जा रहे हो, क्या करोगे जाके। तो जो तुमको राय दे उसको हाथ जोड़ कर कह देना, तुझे किसी ने बुलाया था ये बोलने के लिए कि तू हमको राय दे। तेरे यहाँ कोई पीला चावल देने गया था कि तू हमको राय दे। दुकान मेरी, बोर्ड मेरा, कमा में रहा हूं, मेहनत में कर रहा हूं, मेरी मर्जी से कमाऊंगा, मेरी मर्जी से रहूंगा। क्यों दुकान बंद करी, ये मेरा मन, क्यों खोली, मेरा मन, मैं अपनी मर्जी से जी। वो एक गाने की लाइन याद कर लो, मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अपनी सोच से जियो, अपने आनंद से जियो। हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं, हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं। एक स्टेटस भी अगर अपने मोबाइल में एक स्टेटस भी लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं उसको अच्छा लगेगा कि उसको बुरा लगेगा। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो डालो ना। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तुम वो डालो स्टेटस पे। हम स्टेटस भी डाल रहे हैं तो ये सोच के डाल रहे हैं कि उसको बुरा लगना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हम ऐसा डाल देंगे उसको बुरा लग जाएगा, हम ऐसा डाल देंगे उसको अच्छा लग जाएगा। हम दूसरे को अच्छा और बुरा करने में लगे, अपने को क्या अच्छा लग रहा है। अपना मोबाइल बैलेंस अपन डलवा रहे हैं तो अपनी मर्जी का स्टेटस लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगाओ। कई लोग सोचते हैं ये वाले वो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, तो तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप बने होंगे। ग्रुप में भी तुम मैसेज डालते हो ना तो ये सोच कर डालते होगे मैं डालूंगा मैसेज और ग्रुप वालों को बुरा लग जाएगा तो लग जान दो, ग्रुप से डिलीट कर देगा, इससे ज्यादा क्या होगा। पर अपने दिल की बात अपने ग्रुप में डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। वो भी तो भेजते, अपन सुनते, अपनी मर्जी डालो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। किसी के कहने से नहीं, किसी की सोच से नहीं, दुनिया के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। पार्वती मैया, शंकर जी दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे, देखने वाले ने देखते से ही कह दिया, बताओ बेचारा नंदी और दो बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती एक काम करते हैं कि मैं अकेला नंदी पर बैठकर चला हूं। पार्वती जी नीचे उतर गई, किसी के कहने से शिव जी ने पार्वती को नीचे उतार दिया। फिर कहीं का मिल गया, बताओ कैसा है, बेचारी कोमल स्त्री पैदल चल रही है
और इसको देखो तो नंदी पे बैठ के चल रहा है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती अब मैं नंदी पर नहीं बैठूंगा, तू बैठ जा। दुनिया के कहने में चलो तो पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। थोड़ी दूर आगे चले, फिर कहीं का मिल गया, देखो तो जोरू के गुलाम को, देखो जरा, पत्नी को नंदी पर बिठा दिया, खुद पैदल चल रहा है। अब तो पार्वती जी भी नीचे उतर गई, नंदी खाली जा रहा था, फिर कहीं का मिल गया। कैसे पगले हैं, इतना अच्छा नंदी है तो बैठ के क्यों नहीं जाते हैं? ये दुनिया है, जीने नहीं देगी। शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया अपनी जिंदगी को खुश होकर जीना, अपने आनंद को खुश होकर जीना, किसी के कहने पर मत जीना। अच्छा लगे तुम्हें, अच्छा लगे कि मुझे शिव पुराण में जाना है, मेरी मर्जी से जा रही हूं, मैं किसी के कहने पर नहीं। मेरा मन कर रहा है शिव पुराण में जाना है, मेरा मन कर रहा है भगवत भजन करना, मेरा मन कर रहा है शिव मंदिर जाना है। अपने पति से वो कहो सुनो शंकर के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। बच्चों से कहो शिव मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा के सहारे एक लोटा जल चढ़ाया करो। कुछ मिले ना मिले, उसकी भक्ति तो मिलेगी ना, बहुत है भक्ति। बस उसका साथ अगर मिल गया एक बार तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। भक्ति का बल। शिव के सिवा कहीं, आप लोगों को आता है? सबको आता है? एक लाइन आती है, जरा सब लोग गुनगुनाइएगा, आवाज तेज कर। शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा कहीं, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना। भगवान को पुकारते हैं तो हमारी पुकार कभी बेकार नहीं होती। पुकार कभी बेकार नहीं होती। आपने अगर पुकारा है तो वो सिद्ध जरूर हो। आप इतनी संख्या में बैठकर, लाखों की संख्या में बैठकर जब भगवान शिव को पुकारते हो, भगवान शंकर का नाम लेते हो, आपसे हम कथा में कहते हैं बैठकर जब अपन बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब इतने लोग एक साथ मिलकर उस मंत्र का जाप करते हैं, 5 लाख 10 लाख, आज भी भक्त कम से कम 8 लाख 10 लाख से ज़्यादा हैं, इतने भक्त लोग जब एक साथ शंकर के मंत्र का मूल स्मरण करते हैं तो वो गुंजायमान होता है। और फिर हम बाबा से मंत्र बोलने के बाद कहते हैं बाबा सब दुख काटो महारा। जब अपने दिल की बात हम बाबा से कहते हैं तो जितने भी लोग साथ में बैठकर बोलते हैं कि बाबा मेरे दुख को काटना, तो बाबा उसका दुख काटते ही हैं, ये निश्चित है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाह पसारे, अपने
हमारी की गई भगवान से प्रार्थना खाली ना जाए। तारकासुर मरा, उसके बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी के भी प्राण छूटे। शिवजी ने एक रूप धारण करा जिसका नाम पशुपति नाथ। अब जरा समझिएगा, पशुपति व्रत की मूलता। आजकल लोगों ने उसको एक दिखावा मान लिया। शिव पुराण कहती है पशुपति व्रत जो नारी करती है वो 5 सोमवार का रहता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। बीच में अगर कोई रजोधर्म आ गया या कोई कहीं जाना पड़ गया, शादी में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, आप नहीं व्रत कर पाए तो वो व्रत नहीं गिनेगा। व्रत एक ही मंदिर में होता है। जिस मंदिर में पहला व्रत होगा, 5वां व्रत भी उसी मंदिर में होगा। पूजन की थाली लगाकर सुबह के समय पर बाबा का अभिषेक पूजन करते हुए उसी पूजन की थाली को वापस घर में रख लीजिए। सामान सुबह पूजन का उतना लेकर जाओ कि शाम को भी पूजन आराम से हो जाए। सुबह अभिषेक पूजन करने के बाद शाम को बाबा का अभिषेक पूजन करने की जरूरत नहीं, शाम को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, केवल जल का छींटा दीजिए और जो चंदन, अबीर, गुलाल आप लेकर गए हो बाबा को चढ़ाइए। बेलपत्र, पुष्प जो रखे हैं आपके पास में वो समर्पित कर दो। थाली में 6 दिए लेकर जाइए। प्रसाद का हिस्सा, एक पात्र में प्रसाद मीठा जो तुमने घर में बनाया, बाजार का मीठा नहीं। कहां पर मीठा? घर का बना। जो घर में आपने बनाया हो, वो हलवा बनाया, सीरा बनाया, खीर बनाई, जो मीठा तुमने बनाया, तुमने मालपुआ बनाया या तुमने पूरन पोली बनाई, जो तुमने बनाया है वो मीठा भगवान के सामने। हलवा बनाया, खीर बनाई, तुमने जो मीठा बनाया वो भगवान। पर मीठे में नमक नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े खीर बना दी, उसमें थोड़ा सा मीठा के साथ में नमक डाल दिया, पूरन पोली बना दी, आटे में तुमने नमक डाल दिया, वो नहीं चले। मीठा मीठा जो तुम सिद्ध कर लो वो तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में, दोने में, कागज में, पात्र में कर दो। 6 दिए जमीन पर उतार के रख लो। 5 दिए जलाइए, 1 दिया मत जलाइए। पूजन कर कर बाबा को प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार करना। 1 दिया जो तुमने नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर अपने घर पर आइए। घर में जहां प्रवेश करो घर के अंदर, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर में जाते समय अपना सीधा हाथ बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो। 6 नंबर का दिया उस दरवाजे के पास में जहां तुम बैठे हो, घर की ओर मुख कर कर उस दिए को जला दीजिए। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा पशुपति व्रत आप स्वीकार करना। दुनिया का भंडार आपने भरा है, मेरा भी भर। बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर कर भोजन करने जब बैठो तो जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को मत दो, चाहे पोता हो, पोती हो, पति हो, बच्चे हो, किसी को वो हिस्सा नहीं देना, खुद को खाना। भोजन करने से पहले पाइए। 5 व्रत के बीच में कोई तुम्हारा पहले का व्रत आ गया, कोई एकादशी आ गई जिसको तुम करते हो, या कोई तुम व्रत पहले से करते आए हो वो व्रत आ गया तो पहले वो कर लो, इस व्रत को छोड़ो। 5वां व्रत जब तुम्हारा पूर्ण हो फिर वैसी की वैसी पूजन करिए। कोई 108 सामग्री, या तो चावल, फूल की पंखड़ी या मूंग का दाना, जो भी तुमसे चढ़ जाए वो 108 सामग्री भगवान को समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को देकर जलाधारी पर भेंट को ना रखें, इसका ध्यान रखें।
जैसे कर दिया माला माल, वो सहज नहीं है महाराज, उसको पहचानो, उसको जानो। कितना जो लोग विश्वास नहीं करते, हम उनसे कहते हैं इन पत्रों को लेकर जाना। हम तो थोड़े से पत्र बोल पाते हैं, पत्रों देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, क्या इतने पत्र। कि बाबा ने किसको क्या क्या दिया है वो खुद बता देगा कि दिया कि नहीं दिया। स्वयं पढ़ो पत्र, स्वयं ले जाओ। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से उसको पुकारना, दिल से। जब कथा के बीच में भजन होने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले और बाबा से प्रार्थना करो, 5 बार मंत्र बोलने के बाद जब बोलो, बोल कर देखना अगली कथा में 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र इसी व्यासपीठ पर होगा। अब पुकारो उसको। पुकार कभी बेकार नहीं जाती, भजन कभी बेकार नहीं जाता, सत्संग कभी बेकार नहीं जाता, संकीर्तन कभी बेकार नहीं जाता। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके सहारे जब रहोगे तो सुख पा जाओगे, आनंद पा जाओगे। आज ये चौरसिया परिवार शिव महापुराण की कथा के जो यजमान बने हैं, कहीं दुबे परिवार शिव पुराण कथा के यजमान बने हैं, समझ लेना कि ये शंकर जी की कोई कृपा हुई होगी। चौरसिया परिवार, दुबे परिवार, क्या मुझे नहीं दोगे? वो दे रहा, उसका गुणगान। ये मेला जो चल रहा था कल विराम हो जाएगा। बाल्मीकि समाज के कुछ लोग हैं क्या यहाँ पर, जो 24 घंटे सेवा में लगे हैं, शासन लगाए प्रशासन लगाए, पर उनकी सेवा कचरा उठाना, झाड़ू लगाना, गंदगी को साफ करना, आज लोग तो कर जाए गंदगी, वो लगा रहे। स्मरण चित्त से हम परमात्मा को रिझाएं, भगवत भजन से हम परमात्मा को रिझाएं। शिव कथा कह रही है, तारकासुर चले गया, तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की चले गए। डोलेश्वर महादेव के रूप में शिवजी नेपाल में जाकर उनका शीश रह गया। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज माता पार्वती जी शिव जी के साथ में काशी में विराजमान है। काशी में भगवान शंकर के साथ में विराजमान। और जब काशी में भगवान शिव के साथ में माता पार्वती जी बैठी हैं, हम जिस सेवा, हम भगवान के दरवाजे जा रहे हैं, लोग कहें ये अंधा है, भगवान का दर्शन कैसे करेगा, अंधा है कैसे देखेगा। आप नहीं देख सकते, वो तो देखेगा। जिसकी हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, वो देता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है, वो तो देख रहा है।
आप नहीं देख रहे चलेगा, पर वो देखेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम परमात्मा के भजन में लगे रहें। कौन देख रहा है हमको, मतलब नहीं। कौन हमको पूछ रहा है, मतलब नहीं। कहाँ बैठे हो, मतलब नहीं। कथा के पंडाल में जगह नहीं मिली तो बाहर जाकर बैठ गए, दुकान में जाकर बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, टैंकर के ऊपर बैठ गए, टैंकर के नीचे बैठ गए। जहां तुमको जगह मिली तुमने कथा सुनी है, जहां जगह मिली तुमने कथा श्रवण करी है, जहां तुम्हारा चित्त लगा वहां तुम बैठ गए। परसों के दिन कथा में परभणी के सांसद जी आए थे। क्या नाम है उनका? परभणी के वो आए थे जो यादव जी है ना, जादव, हाँ संजय जी जाधव। उन्होंने कथा को मोबाइल पर सुना और कहा, गुरुजी आप कह रहे थे कि पंढरपुर में कथा होना चाहिए, तो गुरुजी वहाँ अगर कथा हुई तो ये आकोला देख लो, ये स्थिति है, यहाँ 5 डूम लगे हैं, तो वहाँ कम से कम 15 डूम लगाना पड़ेंगे पंढरपुर में। तो हमने कहा अगर डूम बाबा पंडरीनाथ लगवाएगा और पंडरीनाथ कथा करवाएगा, टेंशन डूम की नहीं है, टेंशन तो केवल बाबा जो प्रसाद पवा दे इतने लोगों को, 15 डूम के लोगों को, अपार जन समुदाय को, ये कौन देखेगा। तो कहे गुरुजी काहे चिंता करते हो, जब हरि विठ्ठल कराएगा तो हरि विठ्ठल खिलाएगा। कितनी सरल भाषा में उन्होंने, संजय भाई जाधव जी ने कह दिया, गुरुजी कथा का पंडाल की व्यवस्था विठ्ठल नाथ की कृपा से हो जाएगा, आपके जो भगत होंगे वो करेंगे। भोजन व्यवस्था हरि विठ्ठल की कृपा से अगर 20 लाख भी आ गए तो भूखे नहीं जाएंगे, सारी व्यवस्था हम करवा देंगे। मैं सांसद जी आपको धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी वाणी से निकला तो कि आए लाखों भक्त, चंद्रभागा नदी के तट पर हरिहर शिव पुराण का स्मरण हो, जहां शंकर शिव पर है, शिव ऊपर नारायण के सिर पर बैठा है। ऐसी दर्शन पूरी जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकेंगे जो पंढरपुर की धरा पर हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग है। हरि विठ्ठल करेगा। श्री स्वामी समर्थ स्वयं वहां आकर पंडाल आदि व्यवस्था स्वामी समर्थ ही संभाल कर करवा देगा। गजानन बाबा है, सब शिव तत्व है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का पावन चरित्र कहता है, दिल से अगर हम उसे पुकारें वो दिल से देता है, दिल से पुकार। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, यहां एक बुआरी लगाने वाला बुआरी लगा रहा है, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है, आप इनको कुछ दे क्यों नहीं देते? इतना दुखी है, झाड़ू लगाता है, रोज लगाता है। पार्वती जी ने जब शिव जी से कहा तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये जो झाड़ू लगाने वाला जो झाड़ू लगा रही है ना, ये जो माँ जो झाड़ू लगा रही है ना, एलईडी बंद हो गई है, एलईडी यहाँ चालू करिए, एलईडी यहाँ चालू करो। ये जो झाड़ू लगा रही है ना बूढ़ी माँ, बचपन से आज तक ये झाड़ू लगाने का ही काम करती है। इसका काम ये कहीं नहीं लगाती, केवल काशी विश्वनाथ का जो शिखर है उस शिखर की छांव जहां जाती है ये झाड़ू वहां लगाती है।
शिखर की छांव जहां जाती है ये झाड़ू वहां लगाती है। जरा विचार करिएगा, हमारे यहाँ लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि मंदिर के शिखर की छांव जिस घर पे पड़ती है वो घर नष्ट हो जाता है। ये दुनिया के लोग कहते हैं, शिव पुराण कहती है शंकर की चौखट की भी छांव अगर तुम पर पड़ जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। पीढ़ी बिना काम करे भोजन कर सकती है, इतना कीमती हीरा उस बुढ़िया को पार्वती जी ने दे दिया। अब पार्वती जी बोली बस बुढ़िया को हीरा मिल गया, पैसा मिल गया, 7 पीढ़ी उसकी बैठकर खा सकती है, इतना कीमती हीरा बुढ़िया को मिला है। अब ये झाड़ू नहीं लगाई। दूसरे दिन फिर पार्वती जी शंकर जी के साथ घूमने गई तो फिर वो झाड़ू लगाती मिल गई। फिर वापिस झाड़ू लगा रही है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा इसको इतना कीमती हीरा मिला, इतना पैसा मिल गया, इसको इतना कीमती हीरा मिल गया, काहे को झाड़ू लगा रही है ये? पार्वती जी से शंकर भगवान बोले तू खुद जाके पूछ ले। पार्वती जी ने बुढ़िया का रूप रखकर बूढ़ी माँ से पूछा, माँ तेरे को कल यहां से हीरा मिला है? बूढ़ी माँ ने कहा कोहिनूर हीरा मिला है। हाँ, कितने का है? कि मेरी 7 पीढ़ी बैठकर खा लेगी, इतना कीमती हीरा मुझे भगवान ने दिया है। तो माँ फिर तू झाड़ू क्यों लगा रही है? अब तो तू करोड़पति बन गई, कीमती हीरा तेरे को मिल गया, अब क्यों झाड़ू लगा रही है? बूढ़ी माँ कहती है अब तो और मेरी 7 पीढ़ी झाड़ू लगाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि इसी के दरवाजे से तो मिला है, इसी की चौखट से तो मिला है। जिसने तुमको औलाद दे दी, जिसने तुम्हें कैंसर से बचा लिया, जिसने तुमको किडनी लीवर से बचा लिया, जिसने तुमको ठोकरों से बचा लिया, जिसने तुमको खड्डे में पड़े थे, कर्जे में पड़े थे, उसमें से उबार दिया। यहाँ जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं, इतने लोगों को मेरे भोलेनाथ ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, मेरा विश्वास कहता। उसने दिया है इसलिए तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो पहुंचते भी नहीं। उसने दिया, किसी को धन दिया, किसी को पुत्र दिया, किसी को संतान दी, किसी को रोग से मुक्ति दी, और किसी को दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। उसने दिया तो तुम कथा तक पहुंचे हो। तो वो देता है तो ये विचार करना कि हमें उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। आज ज्यादा मिल गया, मालूम पड़े तुमने भजन छोड़ दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम छोड़ दिया, भगवान के मंदिर में जाना छोड़ दिया ना। जिसके दरवाजे से मिला है उसका द्वार मत छोड़ो, बन सके उसके द्वार जाते रहो, जाओ उसकी चौखट पर। कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और आकर कहते हैं गुरुजी हमने तो नियम बना लिया, महीने में 1 बार आ जाते हैं, कोई कहता है साल में 1-2 बार आ जाते हैं, कोई कहता है 6 महीने में पहुंच जाते हैं। हमने कहा ऐसा नियम उसने दिया है, वो कुबेर भंडारी ने हमारा भंडार भरा है, तो हम भी उसकी चौखट पर आकर प्रणाम कर कर चले जाते हैं। और क्या चाहिए? वो गजानन बाबा, वो श्री स्वामी समर्थ, वो हरि विठल दे रहा है, तो उसकी चौखट पर जाने में क्यों देरी करें? क्यों देरी करें? खड़े नहीं होगे, एक लाइन फिर से गुनगुना लोगे। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। बस उसकी कृपा से हमको मिल गया, जो मिला वो कम ना मिला। झाड़ू लगाना बुढ़िया ने नहीं छोड़ा। पार्वती जी कहती हैं तू इतनी करोड़पति बन गई, अब क्यों लगा रही? उसी के दरवाजे से मिला, उसकी चौखट। मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी,
किस्मत का जब गुल खिला